नमस्कार। आज का सेशन आपके जीवन को बदल देने वाली उन 5 आदतों को लेकर है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन कैसे बदला जाता है तो याद रखना, हमारी नाकामी का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी गलत आदतें, और हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी अच्छी आदतें। जिंदगी में वैसे कभी किसी को गुलाम नहीं बनना चाहिए, और यदि गुलाम बनने का मौका मिले तो याद रखना, केवल अपनी अच्छी आदतों के गुलाम बनिए, क्योंकि वो आदतें तुम्हारे जीवन और चरित्र का निर्माण करती हैं। एक छोटी सी थीम के साथ 5 आदतों की चर्चा करूंगा। पूरे वीडियो को अंतिम रूप से देखिएगा। निश्चित रूप से यदि तुमने अपने व्यवहार में इन आदतों को फॉलो किया तो ये तय है कि तुम्हारा जीवन जरूर बदलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी प्रतिभा है, याद रखना। और ये प्रतिभा जिसको आप बोल सकते हैं, टैलेंट जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि आपके जीवन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अमूमन होता क्या है, आप इस डायग्राम को, इस चित्र को देख पा रहे हैं तो इसमें बहुत खूबसूरत जो चीज है ये प्रतिभा है, याद रखना। और ये जो प्रतिभा है वो कहां आ रही है? वो आपकी जीवन रूपी टोकरी में आ रही है। लेकिन इस जीवन रूपी टोकरी में क्या हो रखे हैं? कुछ छेद हो रखे हैं, और इन छेदों से ये जो ऊर्जा है वो निकल रही है। यानी आपकी ये वो गलत आदतें हैं जो तुम्हारे जीवन में पूरी ऊर्जा को नाकामियों की तरफ लेके जाएंगी, याद रखना। यदि तुमने अपने जीवन के नकारात्मक बिंदुओं को बंद कर दिया तो ये जो प्रतिभा है वो तुम्हारे जीवन को बदल देती है। आज उन्हीं 5 आदतों की चर्चा कर रहा हूं जो तुम्हारी नाकामियों का बड़ा कारण बनती हैं, और वो उसके अपोजिट वो 5 आदतें जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की ओर लेके जाती हैं। देखिएगा, पहली जो आदत है हमारी वो क्या है? नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, आपके जीवन में भी आपने इसको रियल में आप इसका प्रयोग करते होंगे। हम में से अधिकतर लोग आर्गुमेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं, बहाने करते हैं कि सर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आज तक ये हो गया। बहुत सारे बच्चों को आपने देखते हुए सुना होगा कि सर मैं गरीब हूं। इंसान को कभी अपने आप को गरीब नहीं बताना चाहिए। सर मेरी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ हैं, आप सोच नहीं सकते कि मेरा जीवन कितने दुखों से भरा पड़ा है। यानी याद रखना कि तुम भेड़ और बकरियां नहीं हो जो हमेशा गडरिये के द्वारा हांकी जाती हैं, जो हमेशा शिकायतें करती हैं एक दूसरे के मुंह को देखकर। वो हमेशा भेड़ बकरी का ही जीवन जिएंगे, याद रखना। शिकायतें कौन नहीं करता? लॉयन नहीं करता, शेर कभी शिकायत नहीं करता, याद रखना। ये एक संक्रामक रोग है जो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ को खत्म कर देगा। तुमने कोरोना काल को देखा है, कोरोना तुम्हारे फेफड़े, लीवर सबको समाप्त कर देता है, याद रखना। तुम्हारी हर चीज डैमेज कर देता है, क्योंकि वो संक्रामक है। ये शिकायतें, ये बहाने तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देती हैं, याद रखना। कभी भी शिकायतें और बहाने करने के बजाय तुम होंगे गरीब, तुम्हारी लाइफ में 1000 तकलीफें होंगी, याद रखना, 1000 परेशानियां होंगी, याद रखना। लेकिन तुम इसके बजाय जो आदत बनाओ वो बनाओ स्वामित्व की। इसकी आदत बनाओगे, स्वामित्व की आदत बनाओ। मास्टरी स्थापित करो उन शिकायतों के ऊपर, अपना अधिकार स्थापित करो। यानी तुम्हें किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, तुम्हें किसी के सामने रोना नहीं पड़े। सिर्फ शिकायतें और बहाने बनाना, याद रखना, नाकामी का पहला कारण होता है। ये छोड़ दीजिएगा। और किन कारणों से बहाने और शिकायतें बनी हैं, किन चीजों ने मुझे कमजोर बनाया है, उन परिस्थितियों पे अपना स्वामित्व स्थापित करो और रौंद डालो उन बहाने और शिकायतों को, याद रखना। दूसरी आदत, जिम्मेदार बने। जिम्मेदार बनने का मतलब समझ रहे हैं? अमूमन आप लोग वहीं से जुड़ी हुई आदत है। आप अपनी हार और विफलताओं का कारण किसी न किसी पे डाल देते हैं। सर पेपर आउट हो गया, मेहनत तो बहुत की। सर मैंने 18 घंटे मेहनत की थी। सर मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, मैंने एक चाय की दुकान शुरू की थी, लेकिन सर मैं सफल नहीं हो पाया। सर मैंने एक होटल शुरू किया था, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस रोड पे ये हो गया था। सर मेरी लाइफ में ये चीजें हो गई थी। मैंने पढ़ाई बहुत की, लेकिन सर पर्सन ऐसे आ गए थे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम, याद रखना, जिम्मेदारी ले नहीं रहे हो, तुम डाल रहे हो। तुम यानी निराशा को और आमंत्रित कर रहे हो। होना ये चाहिए कि तुम अपनी जिम्मेदारी लो, तुम जैसे हो उसको स्वीकार करो, याद रखना। अपने आप को स्वीकार करो। तुम्हारे अंदर 1000 कमियां हैं, जो भी उनको स्वीकार करो और उसके ऊपर एक नया निर्माण करो कि मैं हो सकता है अब तक असफल हुआ हूं, हो सकता है मैंने 18 घंटे मेहनत की लेकिन मैं सफल नहीं बन पाया, लेकिन कुछ गलतियां मैंने की हैं, अब मुझे नया निर्माण करना। याद रखना, ये नहीं है
कि अपनी जिम्मेदारी को हमेशा दूसरों पे डाल दो। आप में से कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर उसने मुझे ठुकरा दिया, सर उसने मेरे साथ 5 साल की फ्रेंडशिप को तोड़ दिया, सर अब वो मेरे से बात नहीं करती। ये याद रखना क्या है, तुम उस अतीत की उन बकवास यादों के साथ जीना चाह रहे हो। उस इंसान ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, तुम इस बात को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। याद रखना, उसके निर्णय को तुम गलत साबित करो कि हां, तुमने मेरे वर्तमान व्यक्तित्व को देख के तुम्हें अस्वीकार कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस डिसीजन को गलत साबित कर दूंगा। यानी अगले को ये फील होना चाहिए, जिंदगी भर गिल्टी फील होनी चाहिए कि मैंने किस इंसान को ठुकराया। यदि तुम उस निराशा के वातावरण में जा रहे हो, उस लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उन अतीत की यादों में खोए हुए अश्क बहा रहे हो, याद रखना इसका मतलब तुम सामने वाले के उस डिसीजन को सही साबित कर रहे हो कि तुम उसके योग्य नहीं थे। तो लाइफ में हमेशा अपनी हार, विफलता की जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ें। याद रखना कि वो गलतियां क्या थी, वो कमजोरियां क्या थी, मुझे उन गलतियों और कमजोरियों को दूर करके लाइफ में आगे बढ़ना है। तो दूसरी अपनी आदत लाइफ में बनाओ कि जिम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबल बने। तुम जिस चीज को खोज रहे हो, याद रखना वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ गए तो। तीसरी आदत जो होती है वो होती है आत्मसंदेह कभी नहीं करें। अब नॉर्मली होता है कि सर मैं सेल्फ डाउट करता हूं। अब आत्मसंदेह को दूर कैसे किया जाएगा? नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि अच्छी आदतें बनाएं, अच्छी आदतें, बुरी आदतों को छोड़ें, अच्छी आदतें बनाएं, होता ना नॉर्मली। तो बुरी आदतों को क्या छोड़ा जा सकता? कभी नहीं छोड़ सकते आप। बुरी आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, उसके अपोजिट बहुत बड़ी आदत बनाएं। सेल्फ डाउट एक ऐसी गलत हैबिट है जो तुम्हारे अंदर का राक्षस मानी जाती है, यानी तुम्हें जर्जर कर देती है। याद रखना, आप हमेशा देखते हैं कि गधा बहुत मेहनत करता है, खच्चर बहुत मेहनत करता है, लेकिन घोड़ा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो कभी डाउट नहीं करता। सबसे कम मेहनत करने के बजाय घोड़े का दर्जा अलग है, और सबसे अधिक मेहनत करने के बजाय गधा गधा और खच्चर खच्चर रहता है। रीजन ये है कि वो सेल्फ डाउट से युक्त है। उनको आसपास के वातावरण से हमेशा ये एहसास करवाया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम गधे हो, तुम खच्चर हो, तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। याद रखना, तुम जब बाहर की आवाजें सुनना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा होता है, और जब इंसान के अंदर सेल्फ डाउट पैदा होता है तो बड़ा नहीं कर पाता है और वो अपने आप को होल्ड आउट करता है। आत्मसंदेह आप में क्या पैदा कर देता है? होल्ड आउट। होल्ड आउट समझते हैं? कभी भी याद रखना, नाकाम इंसान जो होता है ना, नाकामयाब जो इंसान होता है लाइफ में कुछ बड़ा, ये आदतें केवल ये नहीं कि हर जिंदगी में, हर प्रोफेशन में तुम इसको लागू कर सकते हो। होल्ड आउट कभी मत करें अपने आप को। आत्मसंदेह जिसको हो गया वो अपने आप को होल्ड आउट करेगा, कभी अपना पूरा नहीं दे पाएगा। यानी कि सहज के मत रखें कि मैं आगे अवसर आने पे कर लूंगा, आगे मैं कड़ी मेहनत कर लूंगा। जो अवसर तुम्हें मिला है उसमें हमेशा अपना 100% दो। याद रखना, यदि तुम 100% दोगे तो 100% लौट के आएगा, ये सच है। तुम कह दोगे कि सर हमने पिछली भर्ती में, इस प्रोफेशन में, इस स्टार्टअप में 100% दिया था लेकिन लौट के नहीं आया। याद रखिएगा, इस बात को तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि तुमने 100% नहीं दिया है। 100% जिस चीज को दोगे वहां 100% सफलता मिलेगी। आत्मसंदेह किया था मालदेव ने जब शेरशाह सूरी के साथ आक्रमण था और उसे डाउट हुआ कि मैं हार जाऊंगा उन कागज के पर्चों को देखकर। याद रखना, और वो मैदान छोड़ के भाग खड़ा हुआ, जबकि मालदेव शेरशाह सूरी को उस दिन धूल चढ़ा देता और भारत का इतिहास का नक्शा बदल जाता। चेता और कूपा को विश्वास था, उन्हें डाउट नहीं था, उन्हें पता था कि सैनिक कम है लेकिन हम इसे हरा देंगे। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और शेरशाह सूरी को पीछे हटना पड़ा और कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की बात साथ खो बैठता। याद रखना, आत्मसंदेह को दूर करना है। क्या बनाओगे? बड़ा विश्वास बनाओगे। अपने आप को कभी हीन नहीं मानना, चाहे तुम्हारे अंदर हजारों कमजोरियां होंगी। आपको किसने रिजेक्ट किया है तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम हीन नहीं हो। तुम्हें लौट के आना चाहिए, तुम्हें यह विश्वास करना चाहिए कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। होता उल्टा है, तुम निराशा में जाते हो, तुम अपने ऊपर डाउट करते हो, अपने आप को होल्ड आउट कर लेते हो, और यहीं से तुम्हारी असफलताओं की एक गंदी कहानी शुरू होती है। याद रखना, यदि तुम नाकाम लोगों को गिनती करने लग जाओगे ना, तो इनकी लाशों को इकट्ठा करोगे तो बड़े से बड़े पिरामिड बन जाएंगे। याद रखना, लेकिन जब तुम सक्सेसफुल लोगों की गिनतियां करोगे तो तुम अंगुलियों पे गिना दोगे कि वो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज हैं। वो सक्सेसफुल गिनतियों में क्यों हैं? क्योंकि नाकाम इंसान नाकामियों से लगाव रखता है,
कोई इंसान कहता है पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी भी नहीं हो रही। यार पेपर आउट हो जाते हैं, सही कह रहा है, पेपर आउट हो जाते हैं, मेहनत करेंगे तो क्या होगा। तू सही कह रहा है, ज्यादा पढ़ाई कर भी लेंगे तो क्या होगा। देख उस इंसान ने कितनी पढ़ाई की, वो पागल हो गया। देख उस इंसान ने ऐसा किया, क्या हो गया। तो उन लोगों को ये चीजें आकर्षित करती हैं। हाँ यार सही कह रहा है, लाइफ को फालतू में क्यों परेशान करना, अभी तो कुछ आया ही नहीं, क्यों करें यार, अभी मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। यानी ये लोग हमेशा उसी आवरण में रहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, नाकाम लोगों को गिनोगे, उनकी लाशों को खड़ा करोगे तो बड़े से बड़े पिरामिड बन जाएंगे, लेकिन जब तुम सक्सेसफुल लोगों की गिनतियां करोगे तो तुम अंगुलियों पे गिन लोगे कि वो सक्सेसफुल हैं। याद रखना, इसका रीजन है कि वो कभी डाउट नहीं करते, और अधिकतर लोग 90% जनता हमेशा अपने ऊपर डाउट करती है, इसलिए हम लोग लगभग असफल होते हैं। और चौथी आदत याद रखिएगा जो इसमें बात कर रहा हूं, वो है भावनात्मक प्रतिबद्धता। भावनात्मक प्रतिबद्धता किसको बोलते हैं? मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता हूं, जिंदगी में किसी चीज को चुनना नहीं, चुन लो तो उससे भावनात्मक प्रतिबद्धता स्थापित करो। याद रखना, लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का तरीका क्या है? अपने इस दिल को उन बाधाओं के पार फेंक दो। याद रखिएगा, तुम्हारा शरीर उसका पीछा करेगा। कितनी बड़ी बात है, दिल को बाधाओं के पार फेंक दो, तुम्हारा शरीर 100% उन बाधाओं को चीरता हुआ पीछे चलेगा। लेकिन तुम अपने शरीर को आगे फेंकते हो, दिल को पीछे रखते हो, याद रखना तुम कभी जीत नहीं पाओगे। किसी भी चीज को, किसी भी बड़े मुकाम को प्राप्त करने के लिए यानी इमोशनल कमिटमेंट, प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। हम जितनी बड़ी कहानियां पढ़ लेंगे, दशरथ मांझी ने 22 साल में 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाला, क्योंकि उसमें भावनात्मक प्रतिबद्धता थी। अपनी पत्नी को खोया था, उस इंसान को खोया जो उसके सुख और दुख की साथी थी, उसे कोई नहीं रोक पाया। वरना पॉसिबल ही नहीं है कि एक साधारण इंसान एक छेनी हथौड़े से 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाले, लेकिन भावनात्मक प्रतिबद्धता थी। याद रखना, पूर्वी देशों में गेम खेला जाता है कि बैलों की एक दौड़ होती है, और उस दौड़ में वही बैल जीतता है जिसके ऊपर, हर बैल के ऊपर बर्छे से आक्रमण किया जाता है, घाव किया जाता है। जो बैल बर्छे के घाव होने के बाद बड़ी प्रतिबद्धता के साथ लौट के आता है और गजब उत्साह के साथ आक्रमण करता है, लास्ट में वो विजेता घोषित होता है। समझ रहे हैं? जब इंसान पे घाव होता ना, तो वो बहुत अलग वेश में, बहुत अलग उत्साह में आ जाना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों के साथ उल्टा होता है, आप लोगों को रिजेक्ट करता है, आप लोगों को कोई अस्वीकार कर देता है, तो तुम लोग रोने लग जाते हो, तुम उन पुरानी यादों के साथ आंसू बहाने लग जाते हो। तुम कहते हो सर हमारी किस्मत में ऐसा क्यों, कि हमें लोग रिजेक्ट क्यों करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। रियल में वो घाव तुम्हें ये एहसास करवाने के लिए आते हैं कि तुम लौट के आते हो कि नहीं आते हो। होना ये चाहिए, जो इंसान तुम्हें ठुकराता है या जो तुम्हें घाव देता है, तुम बड़ा लौट के आओ, बड़ा करो, लेकिन तुम घिर जाते हो, तुम इमोशनली कमजोर हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि शायद जीवन का अंत ही एकमात्र रास्ता है। यानी तुम्हारे अंदर भावनात्मक प्रतिबद्धता की क्या है? कमी। इसको जीवन का शक्तिशाली हथियार बनाओ। जितने सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ोगे उसमें ये जरूर दिखाई देगा। और पांचवी और अंतिम रूप से जो आदत आपको देखनी है, दूसरों की गलतियों से सीखें। याद रखना, इससे सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें। मैं कह रहा हूं खुद की गलतियों से तो सीखना ही है, अपने आप से तो सीखना है कि मैंने ये काम किया और मैं असफल हुआ, मैं इसमें असफल क्यों हुआ, मैं नीट आईआईटी में असफल क्यों हुआ। लेकिन आपको सबसे बड़ा सबक किससे लेना है? दूसरों ने क्या गलतियां की। आप जिस फील्ड में उतरना चाहते हैं उसकी केस स्टडी कीजिए, उन लोगों का, 50 लोगों का देखिए कि उन्होंने कौन सी गलतियां की, वो सफल कैसे बने। उन गलतियों को कागज पे लिखिए और कोशिश कीजिए कि आप वो गलतियां नहीं करें। यानी कम समय में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करनी है तो इंसान को खुद की गलतियों के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आप कभी पीछे नहीं रहोगे। याद रखना, आप केवल ये चाहते हैं कि मैं अपनी गलतियों से सीखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। उन लोगों की केस स्टडी कीजिए जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, या उन लोगों ने जो गलतियां की हैं, फिर देखना तुम्हारी सफलता तुम्हें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाएगी। यदि ये 5 आदतें तुम बना लेते हो, और आदतें बनाने का तरीका क्या है? इन 5 विचारों को 30 दिन अभ्यास कीजिए। 30 दिन अभ्यास करने के बाद तुम्हारे आदतें रहस्य मन यानी अचेतन मन में जाएंगी, और अचेतन मन तुम्हारी इन आदतों को बार बार रिपीट करेगा और तुम्हारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम नाकामियों का रोना रोते हो या अपनी इस प्रतिभा को,
आप एक अच्छी आदतों के रूप में तब्दील करके अपनी लाइफ में जो तुमने छेद बना रखे हैं और जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, जो निराशा के विचार तुम्हें बड़े आकर्षित करते हैं, उनकी तरफ तुम भागते हो, या तुम एक बारिश के बूंद की तरह, एक बारिश के बूंद की तरह पूरे पहाड़ को धो देते हो। ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें बनना क्या है। धन्यवाद।